सीताराम दोस्तों, आज राम जी के भोले भक्त की जो मैं आपको कथा सुना रही थी उसका तीसरा भाग है। कृपया ध्यान से सुनिए, बड़े प्यार से सुनिए और आनंद लीजिए। जब उसने भोजन तैयार किया तो दूसरी बार एकादशी आने पर भी उसने श्री राम जी और सीता जी को बुलाया। भजन सुना के वो आए, वो साथ में अपने साथ लक्ष्मण जी को लेके आ गए और देखे रह गया वो कि इस बार इन्होंने और गिनती बढ़ा दी। ये मैंने पिछली कथा में आपको सुनाया था। उसके बाद क्या हुआ, भोजन पवाने के बाद वो कहने लगा श्री राम जी से, क्या 15 दिन के बाद और एकादशी आएगी? राम जी बोले हाँ बिल्कुल आएगी। तो वो बोलने लगा कि अगली बार की गिनती आप बता दीजिए कि कितने लोग आओगे। भगवान जी मुस्कुरा कर बिना बताए अंतर्धान हो गए। अब ये घर वापस आ गया और 15 दिन बाद फिर से एकादशी आई और फिर वही नियम, एकादशी उपवास। अब ये गुरु जी के सामने सामान मांगने लगा और बोला, गुरुजी इस बार सामान चौगुना बढ़ा के देना। भगवान को बुलाया, एक आए, दो, एक को बुलाया, दो आए, दो बुलाए, 3 आ गए। न जाने आज कितने लेके आ जाएं। अब गुरुजी ने सामान तो बढ़ा के दे दिया, पर मन में सोचने लगे ये हमसे कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, कहीं ये सामान लेके बेच तो नहीं रहा है। आज इसका पीछा करना पड़ेगा। रामदास जी रोज़ की तरह गंगा किनारे चले गए और आज उसने भी भगवान जी से चतुराई की। क्या चतुराई की? उसने भोजन नहीं बनाया, पहले ही उनको बुलाने लगा कि आज पता नहीं कितने लेके पहुंच जाए। इसलिए वो पहले ही उन्हें बुलाने लगा, कहने लगा, राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। और भगवान आ गए। आज वो सब परिवार राम दरबार लेके प्रकट हो गए। अब इसने जैसे ही पूरा दिव्य दरबार देखा, बोला जय हो जय हो जय हो। आज तो पूरा मोहल्ला प्रकट हो गया। यहाँ दूर से देखा और रह गया, दूर से देखते ही उनको रह गया। भगवान जी ने अपना परिचय दिया, सब घर के ही लोग हैं। अब वो बोला ठीक है, आज हमने कुछ बनाया ही नहीं है। प्रभु जी बोले क्यों नहीं बनाया? वो बोला हर बार तो आप गिनती बढ़ा देते हो, तब नहीं बनाया। अब इस बार मैं भोजन नहीं बनाऊंगा, वो राशन रखा है, आप खुद बनाओ और खा लो। इतने में उनकी नज़र, रामदास जी की नज़र हनुमान जी की तरफ गई और देखे रह गए। वो बोले अरे वाह, आदमी तो आदमी बंदरों को भी सांस लाए हैं। फिर उनका परिचय पूछा, अब आप खुद बनाओ और खाओ, ये वो कहने लगे। अब हम भोजन बनाएंगे, तुम क्या करोगे? भगवान जी ने ऐसा बोला तो बोले कुछ नहीं, भोजन तो हमें मिलता जुलता है नहीं, भरपेट तुम खाओ, बर्तन वापस दे देना, लेके चले जाऊंगा। अब वो एक कोने में बैठकर उन सबको देखने लगा। प्रभु राम माता जानकी से बोले, अब ये तो भक्त की रजा है, अब आप ही भोजन बनाइए। वो आए, आँखें बंद करके थोड़ा खोले और थोड़ा उनको देख रहा। अब लखन लाल लकड़ी लाने लगे, भरत भैया भंडारे बनाने लगे, हनुमान जी अपनी पूंछ से झाड़ू लगाने लगे, आके हाथों से चूल्हा भी जलाने लगे। राम जी बैठे हैं, कितने महात्मा लोग वहाँ भोजन पाने आ गए। अरे वाह, ये सब दास एक पेड़ के नीचे बैठकर उनको देख रहा है। इतने में इसके रामदास जी के गुरु जी वहाँ आ गए। बोले चेला बोले गुरुजी क्या कर रहे हो? रामदास कुछ नहीं, गुरुजी बैठे हैं। देखो गुरुजी कितने भगवान जी काम पे लगे हैं। गुरुजी बोले भगवान जी, हमें तो कोई भगवान जी नहीं दिख रहे, बस राशन दिख रहा है। अब रामदास बेचारा फिर परेशान, अब नई मुसीबत, मुझे दिखते हैं नहीं और गुरुजी को नहीं, गुरुजी को मुझे दिखते हैं और गुरुजी को नहीं दिखते। वो फिर भगवान जी के पास गया, पूछा प्रभु आप हमें दिख रहे हैं और हमारे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? राम जी बोले बेटा, हम मानते हैं तुम्हारे गुरुजी जपी हैं, तपी हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, पर बेटा जो सरलता तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है, इसलिए हम उन्हें नहीं दिखाई पड़ रहे। अब उसने गुरुजी को ये बताया तो गुरुजी के आंखों में से झरझर आंसू बहने लगे। वो बोला आप क्यों रो रहे हो गुरुजी? वो बोले बेटा वो ठीक कह रहे हैं, जो सरलता तुम्हारे अंदर है वो मेरे अंदर नहीं। और बहुत उससे वो रोने लगे। अब रामदास से रहा नहीं गया, वो राम जी के पास जाके बोला प्रभु आप हमें दर्शन देना बंद कर दो, पर हमारे गुरुजी को आप दर्शन दे दो। उसके इतना कहते ही गुरुजी के सामने पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। जय हो जय हो। आज रामदास जी के कारण उसके गुरुजी को प्रभु जी के दर्शन हो गए। बोलिए जय सिया राम।
जय सिया राम, जय हनुमान। ये होता है, ऐसे होती है भक्ति। जितनी सरलता और सहजता तुम्हारे अंदर होगी उतने प्रभु जी के दर्शन आपको होंगे और प्रभु जी से प्रेम करने लगोगे। जय सिया राम। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ऐसी कथाओं को सुनने के लिए इसमें शेयर करें।